हेलो बच्चों, आज के लेक्चर वीडियो में हम लोग टाइम और टेंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या ये दोनों टर्म एक ही हैं या फिर दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइन लिखी है, टेंसेस मीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ वर्ब। यहाँ पे इस छोटी सी बात को हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि टेंसेस का अर्थ है कि अलग अलग फॉर्म्स वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स को कहते हैं टेंसेस। शोइंग, वो ये दिखाते हैं डिफरेंट टाइम्स एंड एस्पेक्ट्स। यानी टेंस वो चीज़ है जो कि टाइम भी शो करता है और एस्पेक्ट भी शो करता है। वर्ब की ऐसी फॉर्म्स जो कि टाइम और एस्पेक्ट्स होते हैं पक्ष, समय के विभिन्न पक्ष, उनको शो करता है। अगली लाइन में है दस, यानी इस प्रकार। अ टेंस इंडिकेट्स, एक जो टेंस है वो इंडिकेट करता है, यानी वो सूचना देता है दो चीज़ों की। पहली चीज़ ये है कि टाइम ऑफ एन एक्शन, किसी कार्य का समय, और दूसरा द डिग्री ऑफ इट्स कंप्लीशन, इसके पूरे होने का लेवल, इसके पूरे होने की डिग्री, कि कितना परसेंट काम हो गया या होना बाकी है या हुआ नहीं है या होगा। ठीक है, कन्फ्यूज़न जो भी है हमारे मन में उसको दूर कर लेना चाहिए कि टाइम अलग है और टेंस अलग है। टाइम और टेंस के एस्पेक्ट को हम लोग वर्ब के हेल्प से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जैसा यहाँ पे लिखा है, अ वर्ब में रेफर, यानी एक वर्ब बताती है, प्रेजेंट टाइम को शो करती है, पास्ट टाइम को शो कर सकती है या फिर फ्यूचर टाइम को शो कर सकती है। वो जिस भी टाइम को शो करेगी ना, वो टेंस उसी टेंस से माना जाएगा। जैसे यदि कोई क्रिया प्रेजेंट टाइम को शो कर रही है तो वो क्या हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ। समझ में आ रही है मेरी बात? यदि कोई क्रिया पास्ट टाइम को शो करती है तो उसे कहा जाएगा पास्ट टेंस। यदि कोई वर्ब फ्यूचर टाइम को शो कर रही है तो उसे कहा जाएगा फ्यूचर टेंस। तो हमें टाइम और टेंस में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। किसी क्रिया की सहायता से ही देखा जा सकता है कि यह कौन सा टेंस है और कौन से टाइम को शो कर रही है। टेंस वो जिसमें कि टाइम और एस्पेक्ट्स दोनों शो होते हैं किसी क्रिया की सहायता से। समझ में आया? यानी वर्ब ही शो करती है। देखिए, मैं अगले चार्ट में आपको और क्लियर करने वाली हूँ। इस चार्ट के द्वारा आप लोग समझ जाएंगे कि टाइम और टेंस में कितना डिफरेंस है। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस है, आई विश आई न्यू द आंसर, यानी काश मैं इन प्रश्नों के जवाब जानता। ठीक है, आई विश आई न्यू द आंसर। तो ये जो टेंस है वो तो पास्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट टाइम में बोला गया है। अपन बोलते हैं किसी को कि काश मुझे इन प्रश्नों के जवाब, मतलब इनके आंसर मुझे आते। तो न्यू यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म को बता रहा है। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जो होती है वो किस में आती है, पास्ट टेंस में आती है। लेकिन टेंस तो पास है ये, पर बात कहाँ की हो रही है, समय कौन सा, प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट टाइम में बोला गया ये पास्ट टेंस है। हम इस बात को ऐसे भी बता सकते हैं कि पास्ट टेंस है लेकिन ये प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है। सेकंड सेंटेंस देखिए बेटा मेरे साथ, ही इज़ गोइंग टू जयपुर टुमारो। तो यहाँ पर ही इज़ गोइंग टू जयपुर प्रेजेंट कंटिन्यूस शो रहा है। टेंस का अगर नाम पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। लेकिन पूरी बात को पढ़ने से पता चलता है कि ये किसी का प्रोग्राम फिक्स है, फ्यूचर टाइम में बता रहा है कि वो कल जयपुर जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात को? एक और सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस है, द ट्रेन लीव्स एट 6:30 AM। इसका अर्थ ये हुआ कि जो ट्रेन है वो 6:30 पे छोड़ देती है, मतलब स्टेशन को छोड़ देती है, यानी रवाना हो जाती है। अब वो हो जाएगी भी हो सकता है। तो प्रेजेंट सिंपल तो टेंस है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा हुआ है, लेकिन ये शो क्या कर रहा है, फ्यूचर टाइम को बता रहा है। आप जान ही गए होंगे कि जो वर्ब की फॉर्म्स है ना, उसके आधार पर हम टेंस शो करते हैं, लेकिन उस टेंस में टाइम का भी इंडिकेशन रहता है। ज़रूरी नहीं कि पास्ट टेंस है तो पास्ट टाइम को ही बताएगा। पास्ट टेंस होने पर भी प्रेजेंट टाइम शो हो सकता है, प्रेजेंट टेंस होने पर फ्यूचर टाइम भी शो हो सकता है, जैसा कि इन दोनों सेंटेंस में हुआ है। ओके, तो अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर लेना, टाइम और टेंस दोनों अलग अलग हैं। टेंस में टाइम शो होता है, ओके, वो भी वर्ब के द्वारा। आपने कई बार इसे पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिर्फ सिंपल प्रेजेंट। इसकी खास बात यह है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में डज के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये किसके साथ होगा, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर हो। सिंगुलर माने एक वचन। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, कोई नेम, सिंगल नेम, वो आ सकते हैं। और सिंगुलर मतलब एक वचन। समझ में आ रहा है?
ऐसा कोई सब्जेक्ट होने पर उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस में डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अदर्स के साथ में क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव सेंटेंस में डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस इतना ही ध्यान रखना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाना है, वो भी केवल एक वचन कर्ता के साथ। इतना सा याद कर लीजिए। नेक्स्ट मेरी बात है, अब ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ये चीज़ भी जाननी ज़रूरी है। टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल का मतलब होता है आदतन। जब कोई आदतन कार्य बताया जाए, रोज़ाना मैं इतने बजे चाय पीता हूँ, मैं रोज़ाना खेलने जाती हूँ, मैं रोज़ाना एक अंग्रेजी का पाठ याद करता हूँ, जो भी चीज़ है, जो हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है, तो आदत की बात हो रही है। आदतों वाली जो भी चीज़ें होंगी वो आएंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। दूसरी चीज़, इसका एक और प्रयोग होता है टू एक्सप्रेस जनरल ट्रुथ, सामान्य सत्य को बताने के लिए, फैक्ट्स, तथ्यों को बताने के लिए, या फिर साइंटिफिक रूल्स, या फिर कोई विज्ञान के नियमों को बताने के लिए कि H2 और O मिलकर के वाटर मिलता है, वाटर बनता है। तो ये सब क्या है? साइंस का कोई नियम है, फैक्ट्स भी है, ये तथ्य भी है। इनको शो करने के लिए हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा। तीसरी चीज़ है टू एक्सप्रेस अ फ्यूचर इवेंट, किसी भविष्य काल की किसी घटना को एक्सप्रेस करने के लिए जिसका प्रोग्राम फिक्स हो, जो पहले से प्लान हो, उसे एक्सप्रेस करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। अभी थोड़ी देर पहले एक चार्ट में आपने देखा द ट्रेन लीव्स एट 6:30 AM, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस था, लेकिन वहाँ पे क्या बताया गया था? फ्यूचर टाइम को बताया गया। अगला, टू इंट्रोड्यूस कोटेशन। कोटेशन होती है सूक्ति, कोई कहावत, कोई अच्छी बात, ठीक है, उसको शो करने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल होता है। और लास्ट है कमेंट्रीज ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, जब कोई खेल के कार्यक्रमों को कमेंट्री होती है, लगातार वो जब बोलते हैं, तो उस समय में कौन से टेंस का इस्तेमाल होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, क्लियर है? डेली रूटीन बताना है कि मैं इतने बजे उठता हूँ, इतने बजे मैं फ्रेश होता हूँ, उसके बाद में मैं स्नान करता हूँ, ओके, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट लेता हूँ और फिर मैं विद्यालय आता हूँ, विद्यालय में ये पढ़ाई करता हूँ। यानी मेरा डेली रूटीन, जो मेरे डेली के वर्क हैं, इतने बजे मैं घर जा कर के होमवर्क करता हूँ, खेलता हूँ, ये सारी की सारी चीज़ें सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आएगा आपका मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग, इसके अंदर ये होगा कि हम इतने बजे इकट्ठे होते हैं, ठीक है, लाइन टू लाइन जमा होते हैं, उसके बाद में हम प्रेयर करते हैं, प्रेयर के बाद हम लोग ऑथ लेते हैं, यानी प्रतिज्ञा करते हैं, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जो भी होता है हमारे कार्यक्रम, वो सबके सब स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलेंगे और सबके सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में आएंगे। सेम टू सेम, जैसे माय बेस्ट टीचर है, अगर ये अपन बताएंगे, माय बेस्ट टीचर के अंदर अपन ये लिख सकते हैं कि मेरे टीचर की ये पर्सनैलिटी है, वो ऐसे दिखते हैं, वो इस तरह के कपड़े पहनते हैं, वो इस तरह से चलते हैं, या उनका इस तरीके से बोलना है, उनका स्पीकिंग अच्छा है, ठीक है, उनमें लीडरशिप है। तो ये सारी की सारी चीज़ें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। वो बच्चों से कैसा बिहेव करते हैं, बच्चे उनसे कैसा मानते हैं, ठीक है। माय बेस्ट फ्रेंड भी इसी तरीके से होगा। तो ये इस टाइप के जो भी हम लोग पैराग्राफ अटेम्प्ट करेंगे, वो सब के सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में करेंगे, ठीक है।